हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं कहानी लेकर आई हूँ, ये कहानी बहुत ही दर्दनाक है। एक बुलंदशहर के पास तुमड़ी नामक गांव में एक लॉरेंस नाम का लड़का रहता था, जिसके पिता मानसिक रूप से रोगी हैं और उनकी माता भी बहुत बीमार रहती हैं। बच्चा इकलौता है, ना तो उसके कोई बहन है और ना ही उस बच्चे के कोई भाई है। तो अभी 22 दिसंबर को, ये जो दिसंबर है अभी चल रहा है, तो आज 25 तारीख है। 22 दिसंबर को लॉरेंस यूपी पीएस का एग्ज़ाम देने के लिए जाता है। और वहाँ पर वो जब एग्ज़ाम देकर निकल रहा था, तो निकलने के बाद आपस में सभी बच्चे एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया, तुम्हारा कैसा गया। कुछ न्यूज़ रिपोर्टर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं ये जानने के लिए कि एग्ज़ाम किस तरह का आया था और एग्ज़ाम कैसा रहा। तब उस बच्चे ने बताया कि एग्ज़ाम अच्छा गया। सबसे पहले कॉलेज से निकलने के बाद, जहाँ पर उसका सेंटर पड़ा था, वहाँ से निकलने के बाद में उसने अपने मामा को फ़ोन किया, क्योंकि पिता तो मानसिक रूप से बीमार हैं, उन्हें तो मतलब ही नहीं पता इस चीज़ का। तो सबसे पहले अपने मामा जी को फ़ोन किया और मामा जी से कहा कि मामा जी, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है और इस बार मैं क्लियर कर जाऊंगा। और ऐसा कहकर वो बाहर ही निकला था कि उसे इतना तेज़ हार्ट अटैक आया कि वो वहीं ज़मीन पर गिर गया। जब वो ज़मीन पर गिर गया तो वहाँ पर आसपास में रहने वाले, जो मतलब आसपास छात्र थे, सभी में भगदड़ मच गई कि ये क्या हुआ, अचानक इस बच्चे को क्या हो गया। 24 साल का लॉरेंस, जो कि अपने बहन भाई कोई नहीं थे उनके और वो इकलौता ही था अपने माँ बाप का, वहीं पर वो दम तोड़ देता है। आनन फानन में उसे हॉस्पिटल में भी ले जाया जाता है और जब वो हॉस्पिटल में पहुंचता है तो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी उसे मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद में फिर उसके फ़ोन नंबर से उसके मम्मी पापा का जो नंबर था वो निकाला जाता है। तो कोई समझ नहीं पाता कि कह क्या रहे हैं, क्योंकि 10 मिनट पहले ही बच्चे की बात हुई थी। तो उसने कहा था कि पेपर बहुत अच्छा गया है, किसी को इस बात पर यकीन नहीं होता। और फिर इसके बाद मामा जी पर ही कॉल जाती है, क्योंकि वही उसके फ़ोन में डायल नंबर था। तो मामा जी बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनसे ये बताया जाता है कि आपका बच्चा बहुत बीमार है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जब मामा जी 2-4 गांव के लोगों को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, तो वहां पर वो पाते हैं कि लॉरेंस की मृत्यु हो चुकी थी, जो कि बुलंदशहर के पास तुमड़ी नामक गांव का रहने वाला इकलौता बच्चा था। तो आजकल के बच्चों की इम्यूनिटी पावर इतनी कम हो चुकी है और वो मानसिक रूप से भी इतने कमज़ोर हैं बच्चे, कि छोटी से छोटी चीज़ों को भी नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन जब से कोरोना आया है, कोरोना के आने के बाद से लेकर पता नहीं कि प्रॉब्लम्स बॉडी में क्या आई है, उसके बाद से आजकल जवान बच्चों में ही हार्ट अटैक देखने को मिल रहे हैं। अभी देखिए कि हाल ही में एक घटना आपको जयपुर की बताती हूँ, जयपुर रिंग रोड की, जो कि वो अभी की है। 5-6 दिन ही हुए हैं उसको भी घटना को। वहाँ पर एक गाड़ी ओवरटेक करती है, तो मतलब उसमें बहुत सारी गैस जा रही होती है, गैस का टैंकर जा रहा होता है। तो वो वहाँ पर दाईं ओर से दूसरी तरफ से एक ट्रक आता है और ट्रक जो है वो रॉन्ग साइड से आ रहा था, और वो टैंकर जो गैस वाला टैंकर था वो अपना सीधा चला जा रहा था। तो जब गैस टैंकर की दूसरे टैंकर से आपस में ट्रक से भिड़ंत होती है, तो वो गैस लीक होने लग जाती है। और जब वो गैस लीक होती है तो लोगों को गैस की बदबू तो आ रही थी, लेकिन ये कोई नहीं जान पा रहा था कि ये धुआं धुंध किस तरह इस तरह की है कहाँ से। उसके बावजूद भी होता क्या है कि वहाँ पर ही कोई, जब बहुत दूर तक वो गैस फैल जाती है, तो कोई बंदा वहाँ सिगरेट पी रहा था, जिसके सिगरेट से पूरे माहौल मतलब बिगड़ जाता है और सारे गैस में आग लगने के बाद धूं धूं करके 200 मीटर तक लगभग जितने भी वाहन थे सब जल जाते हैं, और जितने भी लोग गाड़ी के अंदर थे शीशे भी उनके फट जाते हैं। उन्हीं में एक लड़का बाइक पर था, उसका हेलमेट इस तरह से फटता है कि उसका शीशा उसकी आंखों पर ही चिपक जाता है। तो बहुत भयानक दर्दनाक मौत होती है। वहाँ पर एक दिनेश कुमार नाम का एक लड़का होता है, जो एक गांव का होता है। जब वो इस भयंकर आवाज़ को सुनता है, क्योंकि जब वो आग टैंकर तक पहुंचती है तो वो टैंकर इतनी बुरी तरह से फटता है कि चारों तरफ आग ही आग फैल जाती है।
और कितनी ही दूरी तक के लोग मर जाते हैं, जिसमें 13 लोगों के तो बिल्कुल मरे होने की खबर मिलती ही है कि 13 लोग ख़त्म हो गए हैं। तो ये जाते-जाते दिसंबर इतनी खबरें दे रहा है दिल दुखाने वाली, जिनसे बहुत मन दुखी हो रहा है। लेकिन ये है कि अब नया साल 2025 आने वाला है, जो कि मैं आप सभी अपनी बहन-भाइयों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए, सभी के लिए दुआएँ करती हूँ और कि ये जो हमारा 2025 अब आने वाला है, वो सभी के लिए शुभ हो, अच्छा हो, मंगलमय हो। इस तरह के जो दुःख जिन परिवारों को मिले हैं, उन सभी के परिवारों की आत्माओं को शांति दे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।